Om Shanti. Very good evening and hearty welcome to all in third session of Media E-Conference organized on theme Media Ethics and Social Responsibility. I hope in morning session you were enlightened and empowered with profound session of B.K. Shivani बहन. आज के प्लेनरी सेशन का विषय मीडिया पर्सन्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है. बैलेंसिंग कमर्शियल इंटरेस्ट विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आइए परमात्मा की मधुर स्मृति को साथ रख आज इस विषय पर महान वक्तागणों के विचारों से हम लाभान्वित होंगे. सर्वप्रथम वेलकम स्पीच के लिए आमंत्रित करती हूं ब्रह्मा कुमारीज के पीआरओ B.K. कोमल भाई को. पीस ऑफ माइंड टीवी पर डेली टेलीकास्ट होने वाली पीस न्यूज के आप हेड हैं. आपसे अनुरोध है कि आप शब्दों से स्वागत पुष्प बरसाएं. नमस्कार, ओम शांति. मीडिया सम्मेलन के इस खुले सत्र में आप सभी का स्वागत है. और कल से हम लोग पत्रकारिता, उसके तमाम चुनौतियां, उसके एथिक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं. और आज का जो सत्र का जो विषय है, पत्रकारिता के सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यावसायिक हित के बीच में संतुलन. मित्रों, आज हमारे इस पैनल में काफ़ी विशेषज्ञ हैं जो अपने अपने क्षेत्रों से काफ़ी विद्वान लोग हैं जो इस पर बातचीत कर रहे हैं. उन सभी का हम स्वागत कर रहे हैं. इसके साथ में जो मित्र हमारे सुन रहे हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए साथी सुन रहे हैं, जो और सुन रहे हैं, सबका हम स्वागत कर रहे हैं इस सत्र में. और आज हम लोग एक ऐसे गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं जो वर्तमान समय के हिसाब से बहुत प्रासंगिक है. मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है. और जब जब समाज में, जब जब लोकतंत्र पे किसी तरह का भी संकट आया है तो मीडिया ने बढ़ चढ़ करके हिस्से निभाई है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरीके से अदा की है. आज हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब केवल लोकतंत्र नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसा महामारी का संकट है कि हर तरफ केवल जान बचाने की जुगत है. सारे तरफ सब कुछ लॉकडाउन कर दिया गया है, सब कुछ बंद कर दिया गया है, लोग घरों में कैद हैं. लेकिन समाज के प्रहरी कहे जाने वाले मीडिया ने आज भी अपने जान को हथेली पे रख करके और अपनी भूमिका निभा रहा है. आप देख रहे हैं कि आप घरों में बंद हैं, लोग घरों में बंद हैं. लोग जानना चाहते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, कोरोना का संक्रमण कहाँ कितना फैला है, कैसे लोगों का इलाज चल रहा है. ये जगजाहिर है कि जब पत्रकार वहाँ पे पत्रकारिता करने जा रहा है तो उसकी जान खुद हथेली पे है. पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी की तरह से मीडिया भी अपने जान की बगैर परवाह किए आप तक खबरें पहुंचा रहा है, लोगों की सूचनाएं दे रहा है, सरकार को सचेत कर रहा है, लोगों को सचेत कर रहा है. यह सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं तो और क्या है. ये जरूर है कि भरण पोषण के लिए, परिवार चलाने के लिए, पेट पालने के लिए हमको अर्थतंत्र की जरूरत है. और निश्चित तौर पे हमें अर्थतंत्र चाहिए, क्योंकि अगर हमें अर्थतंत्र नहीं रहेगा तो हम अपने परिवार को नहीं चला सकेंगे, खुद को नहीं चला सकेंगे. तो हम सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना भी हमारे लिए मुश्किल हो सकता है. लेकिन जो पीछे कुछ दशकों से ऐसे लेप छेप लगते रहे हैं पत्रकारिता पे कि व्यवसायिक हित हावी हो गया है, कमोबेश यहाँ वो स्थिति फिलहाल दिख नहीं रही है. क्योंकि जो संकट के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इस संकट के दौर में पत्रकार अपने भरण पोषण से ज़्यादा अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है. अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने घर से दूर बिना अपने जान की परवाह किए लगातार अपने इस दायित्वों का बखूबी और बहुत ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहा है, जिसकी वजह से आज हम घरों में बैठ के भी हर संसार के, पूरे देश और दुनिया भर की तमाम ताज़ी घटनाओं, ताज़े हालातों से हम अवगत हो रहे हैं. निश्चित तौर पे समय समय पे बदलाव होता रहा है. और पिछले कुछ दशकों में जिस तरीके से मीडिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था कि नहीं, कॉमर्शियल हावी हो गया है, व्यवसायिक हित ज़्यादा हावी हो गया. और कभी कभी देखने को मिला भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो चाहे चैनल्स हो, चाहे खबरों के माध्यम से हो, चाहे और भी कई तौर तरीके हैं जिसकी वजह से उस पर उंगलियां उठती रही हैं. लेकिन फिलहाल का जो दौर है
यह पत्रकारों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए बहुत ही काबिल तारीफ और एक तरीके से कोरोना वीरों के रूप में इन्हें सम्मानित करने, इन्हें प्रोत्साहित करने और इन्हें समाज में और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हम सभी को प्रमोट करने की जरूरत है, ताकि ऐसे काल में, ऐसे संक्रमण काल में, ऐसे काल के समय में, ऐसे मुश्किलों के समय में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन पत्रकार और मीडिया कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो 2 दिन का हम लोगों का जो सम्मेलन है और जो इस तरह के सब्जेक्ट रखे गए हैं, इसमें एक हौसले की जरूरत है पत्रकारों को, उन कोरोना वीरों को। और उन कोरोना वीरों में पत्रकार सबसे प्रमुख है, जो हर जगह जाके अपना काम बखूबी कर रहा है। तो ये इन पत्रकारों को, इन मीडिया कर्मियों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उन्हें एक आत्मबल की जरूरत है। और मुझे लगता है कि यह जो सम्मेलन है, यह सम्मेलन इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो इस तरीके से जो इस संकट काल में जो पत्रकार फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं देखता हूं कि कई लोग रिपोर्टिंग करते हैं जहां पे लोग जाने से डरते हैं कि कई बार ऐसा समय हो गया है कि अपने भी बेगाने हो गए। अगर किसी को हल्का सा सर्दी जुकाम हो गया है तो आदमी उसको छूना पसंद नहीं कर रहा है। डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट करने से भी सोच रहे हैं कि कहीं इसको कोरोना तो नहीं है। ऐसे समय में भी पत्रकार जाके वहां पे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को बड़ी निडरता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ अपना काम कर रहा है। और ऐसे समय में एक हौसला की जरूरत है, एक आत्मबल की जरूरत है, एक उमंग उत्साह की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो हम लोगों का ये जो सम्मेलन चल रहा है, जिसमें हम इस तरह के जनोपयोगी, इस तरीके से एक उत्कृष्ट कार्य के जो सब्जेक्ट हैं उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वर्तमान समय में यह सब्जेक्ट, यह विषय और यह सम्मेलन अपने आप में बहुत ही सफल होगा और लोगों को बहुत संबल प्रदान करेगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। धन्यवाद कोमल भाई का। बैलेंसिंग कमर्शियल इंटरेस्ट विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस टॉपिक पर कीनोट स्पीच प्रेजेंट करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर संजीव भानावत फ्रॉम जयपुर। सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन के आप फॉर्मर हेड रहे। फॉर योर मेरिटोरियस रिसर्च इन जर्नलिज्म यू आर honored by Public Relations Society of India and India Foundation for PR Education and Research. You are recipient of Media Guru Award by Newspapers Association of India and Hall of Fame Award by Public Relations Council of India. Requesting Sanjeev Bhai to express his great thoughts on today's subject. ओम शांति। पेंडेमिक के दौर में आज पूरी दुनिया मानो थम गई है। ऐसे दौर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने तकनीक आधारित इस राष्ट्रीय मीडिया संगोष्ठी का आयोजन कर उस परंपरा को अभी तक निर्वहन किया है। मुझे जो विषय दिया गया है बातचीत करने के लिए, कमर्शियल इंटरेस्ट और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्यावसायिक हित और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच किस तरह से मीडिया एक संतुलन कायम करे। देखिए, भारत सरकार ने एक नियम बनाया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एक निश्चित टर्नओवर जिनका वर्ष भर में है, उनको CSR, कॉर्पोरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर कुछ धन खर्च करना ही होगा। यदि इसको मीडिया के संदर्भ में देखें तो मुझे लगता है कि मीडिया की तो यह भूमिका लंबे समय से रही है। हमारे देश में चाहे हम प्रिंट की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, बहुत सारे चैनल्स इस तरह के हैं। देश के बहुत सारे बड़े समाचार पत्र समूह, मध्यम श्रेणी के समाचार पत्र समूह अपनी एक पूरी इस सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन, जहां समाचार और आलेखों के प्रसारण प्रकाशन के माध्यम से तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां एक बहुत बड़ी चुनौती मीडिया के सामने भी आई है। मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व की चर्चा मेरे ख्याल लंबे समय से होती रही है। हमारे यहाँ के समाचार माध्यमों ने अपने उन सरोकारों को निभाने की दिशा में काफी काम किया है। आजादी के आंदोलन की भूमिका से हम लोग अपरिचित नहीं है। उसके बाद भी जब जब देश पर संकट आया, जब जब प्राकृतिक आपदाएं आई, मुझे लगता है
समाचार माध्यमों ने अपनी उस भूमिका का बखूबी से निर्वाह किया है। चाहे उन क्षेत्रों की रिपोर्टिंग की बात हो, चाहे समाचार घरानों के अपने इस तरह के उन्होंने फंड्स रेज किए हैं जिसमें जनता ने दिल खोल करके अपना सहयोग दिया है और उन प्रभावित क्षेत्रों में संचार माध्यमों ने तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपना कार्य करने का दायित्व को निभाया है। आज जब पेंडेमिक का दौर आ गया है तो मुझे लगता है मीडिया के सामने एक और बड़ी चुनौती आ गई है। उसके सूचनाओं के सारे स्रोत सीमित हो गए हैं। अखबारों के सामने एक संकट ये आ गया है कि किस तरह से वो लगातार उनके पृष्ठ कम हो गए हैं, विज्ञापनों का दबाव आने लग गया है। ऐसे दौर में किस तरह से अपने अस्तित्व को बचाते हुए, जहां पत्रकारों की के नौकरियों पर संकट आ गया है, उनके वेतन कम कर दिए गए हैं, कई जगह अखबारों के बंद होने की स्थिति आ गई है। ऐसे दौर में भी मैं हमारे मीडिया कर्मियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा, उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने उन सामाजिक दायित्वों से विमुख नहीं हुए। जन जागरण के लिए, इस पेंडेमिक के दौर में जन विश्वास को बनाए रखने के लिए, पेंडेमिक के इस दौर में जनता को नवीनतम ताजा आंकड़े देने के लिए, अपने प्रकाशनों प्रसारणों के माध्यम से उस जनता के बीच में पारस्परिक सहयोग और संबल और विश्वास को बनाए रखने के लिए मीडिया ने एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है। भले ही उसके सामने एक चुनौती अपने अस्तित्व को बचाने की हुई है। अधिकांश परिवारों ने समाचार पत्र इस खतरे की आशंका के कि अखबारों के हाथ लगाने से कोरोना का संक्रमण हो सकता है, अखबार बंद कर दिए हैं। डिजिटल एडिशन हमारे सामने उपलब्ध हो गए हैं। जिस तरह से आर्थिक मंदी का दौर आया है, अखबारों पर भी आर्थिक दबाव अन्य उद्योगों की तरह से बढ़ने लगा है। तो ऐसे दौर में जब उनके व्यावसायिक हितों को चुनौतियां मिलने लगी हैं, तब भी इस देश के संचार माध्यमों ने अपने सामाजिक सरोकारों की अनुकूलता में एक महती भूमिका को रेखांकित किया है और बल्कि देश को एक नेतृत्व भी दिया है। मजदूरों की समस्याएं हैं, जो इस तरह के उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा, इसको पत्र पत्रिकाओं ने, हमारे टीवी चैनल्स ने बहुत बखूबी उठाया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन जो सरकारी माध्यम है, इन्होंने भी इन समस्याओं पर काफी अच्छी तरह से प्रकाश डाला है और प्रकारांतर से जो नीति निर्माता हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी इस बात के लिए उन्होंने मजबूर किया है कि वो अपनी नीतियों में बदलाव करें और समाज के ऐसे वर्ग को साथ में लाने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए, राष्ट्र की मुख्य जीवन धारा के साथ उनको जोड़ने के लिए उन्होंने इस दिशा में महती भूमिका का निर्वाह किया है। आज जिस दौर में इतनी सारी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, इन चुनौतियों के बीच जन चेतना को जगाने के लिए, जन आस्था को कायम रखने के लिए, अपने जीवन को जोखिम में डाल करके, क्योंकि अखबारों के कार्यालय में लोग नहीं जा पा रहे हैं, घर से ही सारे काम हो रहे हैं, उसके बावजूद जिस तरह से पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया जा रहा है, जिस तरह से बाकायदा ग्राफिक्स के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, इन सीमाओं के बावजूद जन माध्यमों ने जिस तरह से ये अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वे सब बधाई के पात्र हैं और एक व्यापक जन समर्थन की उनको अपेक्षा है और उस सारे दौर में हमें भी कहीं उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। जो संकट मीडिया के सामने आया है, मीडिया कर्मियों के सामने आया है, क्योंकि ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के इस मंच पर हमने देश भर के मीडिया कर्मियों को जोड़ने का एक प्रयास किया है। आज उनके सामने एक चुनौती और संकट आया है, तो हम सब अपना नैतिक समर्थन उनको दें और कहीं इस दौर में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हुए वे अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सकें। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः बधाई देना चाहूंगा कि इस क्रम की नियमितता को बनाए रखने के लिए और एक गहन विषय पर विचार मंथन के लिए। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। Special thanks to Professor Dr. Sanjeev Bhanawat for his marvelous keynote speech. Now, I invite Chief Copy Editor of Network 18, Mr. Dev Kumar Pukhraj from Hyderabad. You have a great experience in field reporting. ETV News में आप ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत रहे।
आग्रह पूर्वक आमंत्रित करते हैं कि आप आज के विषय पर संबोधन दें। ओम शांति। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू की ओर से मीडिया के नीति, मूल्यों और सिद्धांतों पर 3 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मैं अपनी बात आपके सामने रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले मैं इस आयोजन के लिए ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभाग के प्रमुख श्री वीके करुणा जी, श्री कोमल जी का हृदय से साधुवाद देता हूं, जिन्होंने दुनिया भर में फैले इस संस्थान के लाखों लोगों के सामने मीडिया और उसकी चुनौतियां विषय पर बात रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया। इस अनुष्ठान में हम सबको जिनका मार्गदर्शन मिल रहा है, ऐसे बहन शिवानी जी और संस्था की प्रमुख दादी रत्न मोहिनी जी का मैं विशेष रूप से उनके पावन चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं, जिनकी छत्र छाया में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अभियान दिग दिगंत में फैल रहा है। भारत में मीडिया से मेरा आशय उस परंपरागत मीडिया से है जिसे लोग अखबार और टीवी के नाम से जानते हैं। बाकी आज के दौर में मीडिया का व्यापक विस्तार हुआ है। वेब, डिजिटल और सोशल मीडिया जैसे नामों से जो मीडिया चलन में आया है, उसने भी अपनी एक सकारात्मक उपस्थिति समाज के सामने दर्ज कराई है। लेकिन आमतौर पर जब हम मीडिया के हित की बात करते हैं, मीडिया के बिजनेस इंटरेस्ट की बात करते हैं, तब वह टेलीविज़न और अखबार की ही बात होती है। तो ये दोनों माध्यम आज से नहीं, सदियों से अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते रहे हैं। समय के साथ जैसे समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों में गिरावट आई है, उससे यह क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। फिर भी जन सामान्य में इनकी जो एक उपादेयता, इनकी उपयोगिता और इनके प्रति विश्वास में कोई कमी नहीं हुई है। अब के समय में मीडिया का विस्तार हुआ है और इसी के साथ इसके व्यवसायिक हित भी थोड़े हावी हुए हैं। मैं मानता हूं कि स्वतंत्र रूप से मीडिया को काम करने के लिए एक बहुत बड़े अर्थतंत्र की जरूरत होती है, एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जो अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए, ताकि दूसरे पर निर्भरता उनकी कम हो सके, वह संचालन कर सके। इसीलिए मीडिया की जब बात होती है तो उसमें निजी मीडिया यानी निजी घरानों द्वारा संचालित मीडिया की बात की जाती है, जिसे आजकल कारपोरेट मीडिया कहते हैं। इसकी जरूरत क्यों है, यह समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि मीडिया की जब बात होती है तो सीधे सीधे स्वतंत्र और निष्पक्ष, यह 2 शब्द मीडिया को परिभाषित करता है कि स्वतंत्र भी हो और निष्पक्ष भी हो। तो जब हम सरकारी मीडिया की बात करेंगे तो वह निष्पक्ष हो पाएगी या वह स्वतंत्र रह पाएगी, यह कहना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे में ही हमें निजी मीडिया की जरूरत पड़ती है और निजी संस्थानों की भूमिका उसमें आ जाती है। तो सवाल है कि जब हम खबरों के व्यवसाय में हैं और तो खबर के साथ साथ व्यवसाय जब जुड़ जाता है तो हमें उसके आर्थिक हित की भी बात सोचनी होती है। तो आप सब जानते हैं कि मीडिया का जो आय का एकमात्र स्रोत है वह है विज्ञापन। वह चाहे कारपोरेट से आए या सरकार के माध्यम से आए,
और दूसरा उसका सर्कुलेशन। तो अखबारों के सर्कुलेशन के बारे में मैं एक खास चीज़ बता दूं, जो अखबार आपके हाथों में प्रतिदिन उपलब्ध होता है उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो उसकी लागत है, वह जो जिस दाम पर अखबार बिकता है उससे कई गुना ज़्यादा होती है। ऐसे में अखबार के केवल और केवल विज्ञापन ही प्राणवायु है जिसके आधार पर अखबार चलते हैं। और निजी क्षेत्र के या कॉर्पोरेट अखबार जो हैं वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह अपने कर्मचारियों को एक सम्मानजनक वर्किंग इन्वायरमेंट उपलब्ध कराते हैं। वे लोग स्वतंत्र रूप से रहकर अपनी लेखनी चला पाते हैं, समाज की समस्याओं को, जन समस्याओं की अपेक्षाओं को सरकार के सामने, समाज के सामने रख पाते हैं। लेकिन वही जब सरकारी स्तर की बात होती है तब वहाँ उसके हाथ बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया में निजी क्षेत्र की भागीदारी जब से बढ़ी है और जब से यह संस्थागत रूप, एक जो व्यवसायिक का रूप लिया है, तब से इसके हाथ पांव थोड़े बंधे हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में आज भी यह मीडिया अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और देश दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रहा है। जहाँ तक टेलीविज़न की बात है, तो टेलीविज़न में और अखबार में खास अंतर यह है कि अखबार के पेज जो बनाते हैं वो जब समाचारों को उसमें रख देते हैं तो कोई भी विज्ञापन आए तो उसे वो हटा नहीं सकते, वहाँ वो खबरें छप गई तो छप गई। लेकिन टेलीविज़न में कोई बुलेटिन बनाता है, बुलेटिन प्रोड्यूसर है, रन डाउन पर बैठा व्यक्ति है, यदि वह बैठता है, अचानक से कोई इंटरेस्ट की खबर आ गई जिसमें किसी का व्यवसायिक हित है या कोई ऐसा प्रधानमंत्री का या किसी दूसरे का स्पीच आ गया, तो उसे अपनी खबरें तुरंत गिरा देनी होती है। तो 11th आवर में भी हम वहाँ कंप्रोमाइज़ करते हैं, जबकि खबरें ही देना उसका मुख्य आधार होता है। अब जहाँ तक की बात है सामाजिक दायित्व की, तो मीडिया को आरंभ से लेकर अब तक अनेक चुनौतियों से, झंझावातों से मुकाबला होते आया है। इसके बावजूद भी यह क्षेत्र अपनी गरिमा को, अपनी सकारात्मक छवि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। आज भी उसके एजेंडे में आम आदमी है, आम सरोकार ही है। इसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, इसकी जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मीडिया को जनोन्मुखी होना पड़ेगा। जनोन्मुखी से मेरा आशय यह है कि मीडिया समाज पर निर्भर हो, समाज के मीडिया को चलाने की व्यवस्था करे, जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए। इसके लिए ट्रस्टीशिप एक बहुत बड़ा विकल्प है कि ट्रस्ट के माध्यम से हम मीडिया को चलाएं, उसके कर्मचारियों के हित का संवर्धन करें, तब जाकर स्वतंत्र रूप से मीडिया अपने कार्य कर पाएगी। इस विषय पर मैं अवेकनिंग टीवी या ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं की कार्यों की सराहना कर सकता हूं, जिन्होंने अध्यात्म की चेतना जगाने के लिए मीडिया का रास्ता चुना है और वह किसी बाजार से के दबाव से मुक्त है। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि जब हम स्वतंत्र मीडिया की बात करेंगे, निष्पक्ष मीडिया की बात करेंगे, तो उसे बाजार के दबाव से मुक्त होना होगा और तभी जाकर वह सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से अपनी बात देश और दुनिया के सामने रख पाएगा। तो ऐसे जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, मठ मंदिर हैं, जो मीडिया का संचालन करें तो वह मीडिया अपने सामाजिक दायित्वों का भी पूर्ति कर पाएगा और बाजार के दबाव के आगे उसे झुकने की नौबत नहीं आएगी। इन सब बातों को कहकर मैं एक बार पुनः इस आयोजन से जुड़े तमाम लोगों को, खासकर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दुनिया भर में फैले श्रद्धालुओं को, इससे जुड़े लोगों को धन्यवाद देता हूं और इस ई कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए मैं सबको प्रणाम निवेदित करता हूं। ओम शांति। हार्दिक धन्यवाद देव कुमार पुखराज जी का
for his enormous speech. अब मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर कुंजन आचार्य को। आपने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और ईटीवी में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की है। आपको सृजनात्मक लेखन के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी और महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन ने पुरस्कृत किया है। अनुरोध है कुंजन भाई से कि आज के विषय पर अपने महान विचारों से हमें अवगत कराएं। ओम शांति। हर बार हम लोग माउंट आबू की प्राकृतिक वादियों में मीडिया कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, लेकिन इस बार इस कोरोना महामारी की वजह से हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस कॉन्फ्रेंस को मूर्त रूप दे रहे हैं और यही मुलाकात कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को पहले नमस्कार करता हूं। आज के सत्र में जो विषय रखा है, सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ व्यावसायिक रुचि को संतुलित करना, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय में मुनाफा भी जुड़ा होता है और व्यावसायिक हित भी जुड़े होते हैं। हर कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता है। जो व्यवसाय करता है वो निश्चित तौर पर चाहता है कि उसका व्यवसाय और दिन दुना बढ़े, तो उसके लिए उसका मुनाफा भी देखना होता है और उसको बढ़ाने के लिए उसके उपाय भी करने होते हैं। लेकिन हर व्यवसाय मुनाफे के लिए हो ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि सामाजिक जिम्मेदारियों को व्यावसायिक हितों से जोड़कर देखा जाता है और ये नया चलन है। नए दौर में जब कॉरपोरेट घराने बड़े बड़े हो गए हैं, तो कॉरपोरेट घरानों ने एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है और उसका नाम है CSR। एक नए दौर की चीज़ है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर व्यावसायिक बड़े घराने, कॉरपोरेट घराने वंचित वर्ग की, गरीब वर्ग की चिंता करते हैं और उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ों को संसाधन जुटाने में मदद करते हैं, तो सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत आता है। जैसे विप्रो के जो संस्थापक हैं अजीम प्रेम जी, उन्होंने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का निर्माण किया और जो आदिवासी इलाकों में पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, सैनिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके घरों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं। वैसे ही बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने करोड़ों डॉलर दान कर दिए हैं अपने NGO के माध्यम से। वैसे ही टाटा हैं, वेदांता हैं, ऐसे कई सारे छोटे बड़े समूह हैं जो CSR के माध्यम से अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो बड़े समूह हैं जिनका मुनाफा ज़्यादा है वो तो एक काम कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे समूह हैं वो इसको कैसे करें। जैसे छोटे दुकानदार हैं जिसका मुनाफा कम है, वो इसको कैसे करे, उसको सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करे। तो इसके लिए एक उपाय हो सकता है कि जो बड़े बड़े मार्केट हैं वहाँ पर व्यापार मंडल बनते हैं। जैसे 100 दुकानों का एक समूह है, बंच ऑफ शॉपकीपर्स। वो बड़े बड़े संस्थान न होकर छोटे संस्थान हैं, लेकिन वे अपना एक समूह बनाते हैं जिसे व्यापार मंडल देते हैं नाम। ये व्यापार मंडल भी चाह रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अंशदान करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं। जैसे हर साल दिवाली पर, होली पर ये लोग करते ही हैं। लेकिन इस बार मैं आपको बताऊं कि सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन छोटा और मझुला व्यवसाय भी कैसे कर सकता है। अभी कोरोना महामारी का दौर है, पेंडेमिक का दौर है। मैं देखता हूँ अपने शहर में भी कई सारे व्यापार मंडल मिलकर जो गरीब वंचित वर्ग हैं, जिनके पास खाने को अन्न नहीं है, अनाज नहीं है, रोटी नहीं है, उनके लिए भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। ऐसे प्रवासी जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनके लिए भी भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो भोजन के पैकेट बना कर भी दे रहे हैं। मैं यहाँ एक उल्लेख करना चाहूँगा कि उदयपुर में हिरणमगरी पुलिस थाना है, जहाँ के CI श्री हनुमंत सिंह राजपुरोहित है। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि वे सरकारी सेवा में हैं, इसके बावजूद उन्होंने कई सारे व्यापार मंडलों को, कई सारे व्यवसायियों को जोड़कर एक मंच बनाया है और अब तक पिछले 2 महीनों में करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों को भोजन के पैकेट बनाकर वितरित कर चुके हैं। ये भी अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन है। मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ, प्रशंसा भी करता हूँ। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ मीडिया संस्थानों का उल्लेख करूँ। व्यावसायिक जिम्मेदारियाँ जो होती है वो मीडिया संस्थान भी निभाते रहे हैं। हालांकि मीडिया भी व्यावसायिक हितों के साथ जुड़ गया है। विज्ञापन, मार्केटिंग, बड़े बड़े जो इवेंट हैं वो सब उसी का हिस्सा होते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि खबर भी सामाजिक हित ही है या सामाजिक जिम्मेदारी है, लेकिन खबर एक प्रोडक्ट है, उसमें सामाजिक जिम्मेदारी कम होती है। सामाजिक जिम्मेदारी का सीधा एहसास तब होता है जब आपकी खबर जनता के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को एक साथ ताने बाने में जोड़ ले। जैसे मैं राजस्थान पत्रिका का उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने अमृतम जलम नाम का एक अभियान शुरू किया, बरसों तक चलता रहा। अमृतम जलम
जो राजस्थान के जो सूखे कुएं बावड़ियाँ हैं, जो तालाब हैं या ऐसी जगह हैं, कुएं हैं जिनको कभी बरसों तक इस्तेमाल नहीं किया गया, उनकी पुनर्खुदाई करके, वापस खुदाई करके उसको वापस जीवित किया गया है। उसका जो जल का स्रोत है उसको वापस शुरू किया गया है। तो ये एक पत्रिका ने हर रोज अभियान शुरू किया और लाखों लोगों को जोड़कर नए सारे जलाशयों का निर्माण करवाया या जलाशयों को पुनर्जीवित किया। एक सामाजिक जिम्मेदारी है, व्यावसायिक हितों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को निर्वहन भी करते हैं। दैनिक भास्कर का उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी इस पेंडेमिक के दौर में एक संगठन बनाया जिसके माध्यम से उन्होंने धन का जो संग्रहण किया, 2100 रुपये से ज़्यादा की जो राशि थी उनका नाम प्रकाशित किया और उस इकट्ठे किए धन से तमाम शहरों में जहाँ जहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है उन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध भी किया है। तो ये व्यावसायिक हित भी हैं और सामाजिक जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि अगर हम व्यावसायिक हितों के साथ छोटे से छोटा अंशदान भी शुरू करें तो व्यावसायिक जिम्मेदारियों के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी हो सकता है। जैसे मैंने अभियान का जिक्र किया पत्रिका का, मेरे एक शोध छात्र हैं जिन्होंने पिछले वर्ष पीएचडी की समाचार अभियानों पर ही, कि किन किन अखबारों ने कौन कौन समाचार अभियान चलाए और जो सीधे जनता से जुड़े, तो उन्होंने व्यावसायिक हितों के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया। आज का दौर, पिछले 2 महीनों से हम लोग बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। पूरा विश्व मुश्किल के दौर से गुजर रहा है क्योंकि हर तरफ कोरोना का शोर है और कोरोना महामारी का प्रकोप भी है। ऐसे दौर में व्यवसाय भी प्रभावित हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, नौकरियों पर संकट बढ़ा है। तो मेरा मानना है कि ऐसे दौर में जब हम ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो बड़े संस्थान जिनका मुनाफा ज़्यादा है, जिनका टर्नओवर ज़्यादा है, वे अपने कर्मचारियों की चिंता करें, वे जिनकी नौकरियां जा रही हैं उनकी चिंता करें, उनके परिवारों की चिंता करें। वे भी एक सामाजिक जिम्मेदारी का ही दौर हो सकता है। और इसके साथ ही ऐसे लोग जो वंचित हैं, गरीब हैं, जिनके पास अन्न नहीं है, खेती नहीं है, जिनके पास अभी फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से नौकरियाँ छिन गई हैं, ऐसे लोगों की चिंता भी हम लोग करेंगे तो हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे और इस मुश्किल की घड़ी से हम लोग उबर पाएंगे, निप पाएंगे। मैं शुभकामनाएं देता हूं उन तमाम लोगों को जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भविष्य का जो है सुनहरा है। हम निश्चित ही इस समस्या से उबर कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को और बखूबी निभा पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। Many thanks to Dr. Kunjan Acharya for wonderful speech. Now, glad to have with us an expert on Indian politics and media, a veteran journalist, Dr. Rajan Mahan. He has served as resident editor at NDTV. Author and professor of journalism, Dr. Mahan has been a distinguished television journalist whom you have seen on Star News and NDTV for nearly 2 decades. Requesting Rajan Bhai, kindly enrich us with your experienced views on today's subject. नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को बधाई देना चाहूंगा कि लॉकडाउन के इस पीरियड में भी जो उनकी एक सालाना कॉन्फ्रेंस वो करते थे, उस परंपरा को उन्होंने एक नए रूप में जारी रखा है। तो बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और अब ये जो मीडिया एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो थीम है, इस पर बात करने से पहले मैं आई जस्ट लाइक टू मेंशन 2 caveats. One, that when I'm talking about the media, I'm essentially talking about the Indian media and not the global media. And secondly, when I'm talking about media, मैं चर्चा कर रहा हूँ सिर्फ न्यूज मीडिया के बारे में। You see, media is a much larger term. Which covers cinema, which covers television serials and everything. But I'm talking about the news media, and that too in India. When you look at the Indian media, the first thing that strikes you is that इनकी बहुत लंबे समय से एक विशेष दर्जा है समाज के अंदर, एक साख है। और वो साख इसलिए है क्योंकि भारतीय पत्रकारिता और मीडिया उस राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ा रहा जिसके माध्यम से देश को आजादी मिली। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, लोकमान्य तिलक हो, और चाहे सरदार पटेल हो, सारे जो बड़े बड़े नेता थे हमारे आजादी के आंदोलन के, वो सब पत्रकारिता के साथ जुड़े, अपनी बात लोगों तक एक मिशन की तरह से लेके गए और उसकी वजह से उन लोगों की पत्रकारिता ने देश को आजादी दिलाने में मदद की। क्या आज
वो जज्बा, क्या वो मिशन आज भी बरकरार है? मैं ये कहूंगा कि ये जो लगभग 70-75 साल की हमारी आजादी चली है, उसके पहले 50 साल तक तो मीडिया धीरे धीरे मिशन से एक प्रोफेशन की तरह से बना, और वो प्रोफेशन बना तब तक भी किसी हद तक प्रोफेशन के अपने प्रोफेशनल एथिक्स चलते हैं और उन एथिक्स के साथ चला। लेकिन पिछले कुछ 2-1 दशक के अंदर ये एक बिजनेस की तरह से बन गया है। अब बिजनेस जब हो गया है तो पैसा कमाना, प्रॉफिट मोटिव जो है वो फर्स्ट उसका प्रायोरिटी हो गया है और एम हो गया है। एज ए रिजल्ट क्या मीडिया एथिक्स जिंदा है आज भी? मीडिया एथिक्स फंडामेंटली 2-3-4 मोटे प्रिंसिपल्स है। इट शुड बी बेस्ड ऑन ट्रूथ, इट शुड बी फैक्ट बेस्ड। जो बात आप कह रहे हैं, जो खबर आप लोगों तक लेके जा रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ लेके जाएं, और उसमें जितने भी पहलू हैं उनके साथ फेयर प्ले करें, उनके साथ इंसाफ करें। कोई एक तरफा बात ना कहें, किसी एक समाज के लिए या किसी एक धर्म के लिए कोई फायदे की बात नहीं हो, बल्कि निष्पक्षता से अपनी बात की जाए। क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर लोगों को पब्लिक ओपिनियन बिल्ड कराने में मीडिया का रोल होता है कि वो पब्लिक ओपिनियन बिल्ड कराने के लिए लोगों तक खबरें लेके जाता है, जानकारियां लेके जाता है, और उसके माध्यम से फिर लोग अपने वोट डालते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि ये एक बिजनेस बन गया है, तो उसका असर यह आया है कि कमर्शियल हो गई है न्यूज। टीआरपीज और रीडरशिप बढ़ाने के लिए कोई भी हथकंडे, तो इंस्टेड ऑफ सेंसिबली न्यूज को प्रोवाइड करना, सेंसेशनलिज्म की जा रही है, ताकि न्यूज भी एक जैसे होता है ना, एक चीज हो गई है बेचने की। तो इसलिए दूसरा असर यह है कि जब आपको सिर्फ एक बेचना है, तो फिर जो मार्केटिंग विंग है न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का, वो ज्यादा हावी है, और पत्रकार जो हैं उनकी अहमियत, एडिटोरियल विंग की अहमियत धीरे धीरे कम हो रही है। और इस सब का असर ले दे के ये हो रहा है कि जर्नलिज्म ये था कि हम लोगों तक वो चीजें पहुंचाएं जो एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश बनाने के लिए जरूरी है। उसके बजाय अब ये हो गया कि सब हम तो वो लोगों तक दे रहे हैं जो लोग चाहते हैं। तो ये तो पूरा जर्नलिज्म का जो द होल लॉजिक ऑफ जर्नलिज्म हैज बीन इन्वर्टेड, एंड इन दैट सेंस what's happening is that the content of news has dramatically changed. People are being provided with a lot of trivial sensationalistic information, but very little of what is socially relevant. आप देखें कि देश के अंदर इतना बड़ी संख्या, भारत और इंडिया का जो मतभेद है, तो रूरल इंडिया की खबरें बहुत कम आती हैं। इकोनॉमी से जुड़ी हुई, पॉवर्टी से जुड़ी हुई, रूरल डिस्ट्रेस से जुड़ी हुई, एग्रीकल्चर की जो क्राइसिस है उससे जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई, चिकित्सा से जुड़ी हुई। आजकल हम देख रहे हैं कितनी हमारे देश के अंदर चिकित्सा की सुविधाओं की दिक्कतें हैं, कमियां हैं, वो सब आज बात हो रही है, कुछ चर्चा हो रही है। अदरवाइज वो मतलब वर्चुअली डिसअपियर की हुई हैं हमारे नेशनल मीडिया के सीन से। अब इसको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं इस सिचुएशन को? अब मुझे लगता है कि एक तो यह है कि प्रोफेशनली अपने प्रोफेशन के अंदर मीडिया को खुद को झांकना पड़ेगा। जर्नलिस्ट को फिर वापस उस जज्बे को लेके आना पड़ेगा जिसके माध्यम से पुराने जमाने में जो दो जर्नलिस्ट थे उन लोगों ने देश को आजादी तक दिलाई। दूसरा, हम सबको एक समाज के रूप में अपनी पावर, अपनी एज अ सिटीजन हमको अपनी पावर, जिसको हम कहते हैं ना रिमोट, द पावर ऑफ द रिमोट हमारे हाथ में है। चाहे डेमोक्रेसी में किसी पार्टी के लिए वोट करना हो और चाहे मीडिया में किसी अखबार को या टेलीविजन चैनल को खरीदना है, तो वो रिमोट हमारे हाथ में है। हमको उस रिमोट की ताकत को समझना चाहिए। अगर हम उसे सेंसिबली, रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज करेंगे तो फिर हम ऐसा मीडिया भी हमें मिलेगा जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ होगा, प्रतिबद्ध होगा। Hearty thanks to Dr. Rajan Mahan for his glorious speech. In challenging present times, media person needs willpower to balance commercial interest with social responsibility. अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करता है सिर्फ और सिर्फ राजयोग मेडिटेशन। राजयोग का रसावादन कराने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं रीजनल डायरेक्टर फॉर मीडिया विंग BK Chandrakala Behan. You are on a committed spiritual path for over 3 decades. You are a director of Rajyog Retreat Center at Vaishali Nagar, Jaipur.
Let us explore, experience and feel Raj Yoga with BK Chandrakala Behan. ओम शांति। सामाजिक जिम्मेवारी के साथ साथ व्यवसायिक हितों का संतुलन ये एक ऐसा विषय है जो इस समय पर काफी महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति मजबूत आश्रय ढूंढता है। कुछ ही ऐसे सशक्त कंधे होते हैं जिस पर टिका जा सके, जो स्वयं को ही नहीं वरन समाज को दिशा देते हैं, शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं। उनमें से मीडिया एक ऐसा सशक्त कंधा है जो कि पूरे देश को, विश्व को, हर प्रांत को जिम्मेवारी का वहन करके उसको हिम्मत, शक्ति देने का कार्य करता है। ये अगर कहा जाए कि मीडिया एक ऐसा दर्पण है जो छोटी बड़ी गतिविधियां जिसके द्वारा स्पष्ट दिखाई देती हैं, समाज उसकी आंख से ग्राम, प्रांत, देश, विश्वव्यापी घटित होने वाली सारी स्थितियों को देख पाता है, समझ पाता है और उसके अनुरूप अपनी विचारधाराओं को रुख देता है। ऐसे में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो कहें महामारी का दौर, कोविड-19, एक मीडिया के लिए अवसर भी है तो चुनौती भी। मीडिया के लिए हमेशा से हर चीज अवसर और चुनौती के रूप में रही है। और ये भी हमने देखा है, मीडिया बहुत सहज ही, बहुत जल्दी अपने को ऊपर उभार कर लेके आया है। उसी ने सबको शक्ति दी है और मीडिया वो क्षमता रखता है मददगार स्वरूप दिखाने का, देने का। आज तक जब जब ऐसी स्थितियां आई हैं, जैसे आज महामारी, कितने आंकड़े मीडिया स्पष्ट दे रहा है, कहां कहां जाकर के वो स्पष्टता खोज करके लाता है। जो कार्य कर रहे हैं वो इतना सुंदर कार्य है। मैं कहूं ऐसे वक्त पर अपनी जान भी लगाकर जो कर रहे हैं और सदा से हर परेशानी में इनका काम ही है घुसना, जाना और उसमें से खबर लाना और सबकी आंखें खोलना। तो चलिए कुछ पलों के लिए हम अपनी शक्ति को जागृत करें। जहां भी हैं आप बैठे हुए, थोड़ा सा स्थिर होकर के बैठेंगे और स्वयं को ऊर्जावान बनाने के लिए अपने अंदर शुद्ध संकल्प देंगे कि मैं स्वयं को चलाने वाली आंतरिक शक्तियों से सुसज्जित देह नहीं, इन कर्म इंद्रियों की मालिक आत्मा, मैं आत्मा स्वयं को संतुलित करने की क्षमता, उस प्रभु प्रेम से जागृत करती हूं। परमात्मा जो कि हम सब आत्माओं का माता पिता है, वो सर्वशक्तिमान है। महसूस करें उसकी सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही हैं। मैं ज्योति सम, मैं शक्ति स्वरूप, मैं आत्मा,
सत्य स्वरूप आत्मा इस मस्तक के बीचों बीच महसूस करें सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ आत्मा को अंदर तक शक्तिशाली बना रही है। मैं आत्मा स्वयं को ही नहीं, सभी को, समस्त प्रकृति, साथ ही साथ देश, विश्व को भी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। ये प्रकृति पुनः शुद्ध हो रही है। हमारे ये देशवासी, इनमें भी सौहार्द का भाव है। विश्व में भी विश्व भ्रातृत्व भाव की शक्ति जागृत हुई। ये भाव चारों तरफ फैलाए। और इसी को फैलाते हुए स्वयं को भी ऊर्जावान महसूस करें। मैं प्रसन्न चित्त हूं। धीरे धीरे जो हमने संकल्प, शक्ति स्वयं में जागृत की है, इसको मुझे कर्म क्षेत्र पर भी कार्य में लगाना है। इस संकल्प के साथ हम अपने कर्म क्षेत्र की ओर बढ़े। Thanks Chandrakala Behan to facilitate us for this unique and beautiful experience. Now, I humbly invite the founder Dean of School of Modern Media, Professor K.G. Suresh. आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं, दूरदर्शन न्यूज के फॉर्मर सीनियर कंसल्टेंसी एडिटर हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फॉर्मर चीफ पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट हैं। विनंती करती हूं सुरेश भाई से कि आज के विषय पर प्रकाश डालें। नमस्कार, ओम शांति। सर्वप्रथम मैं इस राष्ट्रीय ई सेमिनार में उपस्थित सभी अपने ब्रह्म कुमारी बहनों को, भाइयों को, यहाँ वक्ताओं को और इसमें भाग लेने वाले सभी बंधुओं को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस संकट काल में भी ब्रह्म कुमारी संगठन ने इतना एक महत्वपूर्ण विषय यानी मीडिया एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विषय पर इस ई सेमिनार का आयोजन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज सभी घरों में, जहां लोग सब अपने घरों में बंद है, लोगों के अंदर उत्सुकता है, समाचार के बारे में सूचनाओं के लिए भूख है,
ऐसे में वो चारों तरफ से मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए, रेडियो के माध्यम से आज सूचना एकत्रित कर रहे हैं। ऐसे में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसे में मीडिया एथिक्स की जो चर्चा हो रही है वो बहुत ही सार्थक है, प्रासंगिक है। मीडिया एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मीडिया में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए और मुझे जो विषय आज दिया गया है वो है कमर्शियल इंटरेस्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि व्यावसायिक जो हित है और सामाजिक दायित्व, इसमें संतुलन बनाना यह बहुत जरूरी है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके दो पहलू हैं। एक, चाहे वो समाचार पत्र हो, टीवी चैनल हो या अब डिजिटल आ गया हो, एक पहलू है कंटेंट। कंटेंट में वो सामाजिक दायित्व को निभाना, कमर्शियल इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए। मेरा यह मानना है कि वहां कमर्शियल इंटरेस्ट का कहीं कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो चौथे स्तंभ की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इसका उदाहरण है पेड न्यूज। पेड न्यूज के चलते हमने चुनावों के दौरान देखा है कि किस तरीके से भ्रामक खबरें किसी दल विशेष को लेकर, कुछ राजनीतिक लोगों को लेकर, चुनावी रैलियों को लेकर, उनके जीतने हारने के लेकर अटकलें लगाना, शुद्ध रूप से प्रायोजित खबरों को प्रकाशित करना, जिस पर बहुत बहस इस देश में हुई और चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया कि अगर वो खबर का जो सेक्रेड स्पेस है समाचार का, उसको अगर आप बाधित करते हैं कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, तो चौथे स्तंभ का जो है, जो विश्वसनीयता है, वो पूरी तरह कम हो जाता है। ये कहां तक सही है? मुझे लगता है कि ये सबसे घातक है मीडिया की विश्वसनीयता के लिए और लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जो न्यूज या समाचार के लिए जो स्पेस है वो न्यूज और समाचार तक ही सीमित रखना चाहिए। उसमें वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, उसमें सत्यता होना चाहिए, उसमें तथ्यों के आधार पर जो है रिपोर्टिंग होनी चाहिए। हम जो है संतुलन बना के रखें, एक तरफ कमर्शियल इंटरेस्ट हो और दूसरी तरफ चाहे वो न्यूज को लेकर हो और या वो विज्ञापन को लेकर हो। लोग आज पैसा देने के लिए तैयार हैं अच्छे, स्वतंत्र, निष्पक्ष समाचार के लिए। लोग सक्रिय हो गए हैं, पाठक जागरूक हो गए हैं। हम पाठकों को अपना भागीदार बनाएं और कहें कि देखिए, हमसे बन नहीं पाएगा अगर आपका समर्थन नहीं मिला। अगर वो 400 रुपए का पॉपकॉर्न खरीद सकते हैं सिनेमा हॉल में बैठ के खाने के लिए, तो अखबारों के लिए भी और स्वतंत्र समाचार के लिए भी, विश्वसनीय समाचार के लिए भी वो पैसे देने के लिए तैयार होंगे। मुझे विश्वास है कि स्वतंत्र पत्रकारिता, स्वस्थ पत्रकारिता, इसको जो है ताकत मिलेगा। आपकी जो चर्चाएं हैं वो बहुत सारगर्भित होगी और उसके चलते हम पूरे देश में इसको एक चर्चा का विषय बनेगा और इससे हमारे मीडिया परिवेश में बदलाव आएगा। इस उम्मीद के साथ आप सबको पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे मैं चाहता हूं कि आप मुझे इजाजत दें। ओम शांति, ओम शांति। प्रोफेसर के.जे. सुरेश भाई के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अब मैं सविनय आमंत्रित करती हूं इस प्लेनरी सेशन के चेयरपर्सन राजयोगी डॉक्टर B.K. मृत्युंजय भाई जी को। ब्रह्मा कुमारीज में आप 5 दशकों से अपनी अमूल्य ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यू आर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज एट हेडक्वार्टर्स। आप एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन और RERF के गवर्निंग मेंबर हैं। विनम्र निवेदन करती हूं राजयोगी
के मृत्युंजय भाई जी से कि आप अपने चिंतन की नई धारा हमारे समक्ष रखें। Om Shanti, Namaste to all the participants in this e-conference. मीडिया वर्ग की कर्मियों को, इसमें भाग लिए हुए सभी भाई बहनों को मैं आज संध्या काल की प्रणाम करता हूँ। साथ साथ में विशेष करके इस मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने में आदरणीय करुणा भाई जी, शांतनु भाई, अन्य उनके साथी भाई बहनों को मैं दिल से दुआ और बधाई देता हूँ, क्योंकि आज के समय में जो मीडिया वर्ग के कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण विचार को लेकर के कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया जो भाई बहने इस समाज की चौथा स्तंभ है। इसके लिए चौथा स्तंभ को, कोई भी कुर्सी पर हम बैठते हैं तो चार स्तंभ होता है, चार पहिया होता है। ऐसे ही समाज को बेहतर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, प्रगतिशील की पथ पर ले जाने के लिए, व्यवस्था बना करके रहने के लिए और लोगों में एक उमंग उत्साह भरने के लिए, एक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा देने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जो है मीडिया के संबंधित सभी भाई बहनें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्म मीडिया आदि मीडिया के माध्यम के द्वारा ही अति सुंदर दुनिया बना सकते हैं। आजकल सबसे बड़ी डर है, भय है और किस समय में क्या होगा पता नहीं है। ऐसी समय पर हेल्थ के बारे में जो ज्ञान देना, हेल्थ को क्या क्या हमको टिप्स देना, उनको अपने जीवन में अपनाना, इस बारे में भी मैं समझता हूँ आज हम हर व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता है, समाज में नहीं जानता है, परंतु इसको टिप्स दे करके उनकी जीवन रक्षा करने के कार्य। जीवन है तो दुनिया है, दुनिया है तो जीवन है। इसके लिए जीवन रक्षा करने के कार्य में भी मीडिया बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। और साथ साथ आजकल देखो सब इंडस्ट्रीज बंद है, होटल बंद है, यातायात बंद है और कंस्ट्रक्शन वर्क बंद है। ऐसे समय पर जीवन जीने की विधि क्या हो सकता है, इसके लिए वो भी बातों को लेकर के सरकार को एक तरफ जागृत करना, सरकार का नियमों को फॉलो करना, सरकार को एक उत्तरदायित्व बनाना, उसका भी कार्य मैं देखता हूँ मीडिया भी कर रहा है। इसके लिए सरकार का अंकुश लगाना भी कार्य करता है, उनको अवेयरनेस क्रिएट करने का कार्य करता है, उनको रेस्पॉन्सिबल कार्य, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फुलफिल करना उसके बारे में भी उनको सूक्ष्म रीति से एजुकेट करता है। इसके लिए मीडिया सही दिशा में देखा जाए चौथा स्तंभ है, वह तो मूल स्तंभ है, बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये कार्य कर रहे हैं, अपने भी वैल्यूज रखते हैं, समाज का भी वैल्यू के भविष्य को भी देखते हुए इन्होंने देश विदेश की समाचारों को देख करके एक विश्व को जागृति का कार्य करते हैं। ऐसे कार्य करने वालों को कोरोना वॉरियर्स केवल मेडिकल टीम, सोशल टीम मात्र नहीं है, मीडिया टीम भी कोरोना वॉरियर्स है। ऐसे कोरोना वॉरियर्स एक समाज के पुनर्निर्माण के कार्य में, एक नया जागृति लाने के कार्य में, एक आंदोलन को छेड़ करके उसमें विजयी लाने के कार्य में और समाज की हर वर्ग को एक तरफ शिक्षित करने के कार्य में कार्य कर रहे हैं, अग्रसर है। इसके लिए मैं इन सभी भाई बहनों को अपनी तरफ से, समस्त ईश्वरी परिवार की तरफ से और मीडिया वर्ग के भाई बहनों को मैं अपने दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं यही नहीं कहना चाहता हूँ, मीडिया एक जागृति लाने के कार्य में, ऐसे कार्य में विजयी भाव का अनुभव कर रहे हैं। हम विजयी भाव का वरदान देते हैं लोगों को। साथ में जय भारत, जय विश्व, जय मनुकुल, और ऐसी मनुकुल को जागृति करने वाले सभी मीडिया कर्मी को पुनः मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और मेरे दिल से बधाई देता हूँ। समस्त ईश्वरी परिवार इन सबको शुक्रिया करते हैं। ओम शांति, पुनः नमस्ते। शत शत धन्यवाद राजयोगी के मृत्युंजय भाई जी का, हमें प्रेरणादायक वक्तव्य से भरपूर करने के लिए। Special thanks to experienced speakers of today's session to give us a clear picture and power to maintain balance between commercial interest and social responsibility in media world.
कल सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे। वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड एंड डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स बीके जयंती बेन, बीके उषा बेन तथा मीडिया वर्ल्ड के एमिनेंट स्पीकर्स के साथ और शेयर करेंगे ऑन टॉपिक राज योगा फॉर एनहांसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। थैंक यू। ओम शांति। Awakening